नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और इस समय हम मौजूद हैं जनपद शामली में। और जनपद शामली में जिस तरह से कोरोना के पॉजिटिव लगातार बढ़ रहे थे, उसी को लेकर जनपद के जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह से काम किया है कि जनपद में लगातार कोरोना से पॉजिटिव जो मरीज़ थे वो ठीक हो रहे हैं और उनकी संख्या घट रही है। और हम अपने इस जनपद के जो सबसे पहला जो पेशेंट था कैराना से यहाँ कोरोना पॉजिटिव आया था और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर विजेंद्र के साथ हैं। उन्होंने बड़ी ही शिद्दत से मरीजों का इलाज किया है और आज उनकी जहाँ जनपद में चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, तो वहीं पूरे प्रदेश भर में भी वह चिकित्सा विभाग के हीरो बने हुए हैं। डॉक्टर विजेंद्र के बारे में ज़रा हम थोड़ी सी बात बताएं तो इन्होंने कोरोना पॉजिटिव का इलाज करते हुए यहाँ तक कि अपनी सैलरी को भी इन्होंने इसी में लगा दिया। इससे सैनिटाइज़र खरीदे हैं, जहाँ पुलिस वालों को बांटे हैं और कई मदद की हैं। इस पूरी कोरोना के बारे में और जो पेशेंट को कैसे ठीक किया है और कितनी क्या हालात इस समय जो है जनपद के हैं, उनसे बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ जो है डॉक्टर विजेंद्र साथ हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे इस कोरोना पर लेकर, चूँकि कोरोना को लेकर जो है लोगों में दहशत भी बहुत ज़्यादा है और उससे कुछ लोग घबराए हुए भी हैं और कुछ लोग जो है अपनी बीमारी को बताते नहीं है टाइम से और छुपाने का काम कर रहे हैं, जिससे प्रशासन को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनसे हम बातचीत करेंगे इस समय किस तरह की पूरी ये बीमारी है और कैसे उन्होंने ठीक किया है। सर, थोड़ा सा जानकारी देकर बताएंगे कि किस तरह की ये बीमारी है और जो पहला पेशेंट हमारा आया था उसके साथ क्या अनुभव आपके रहे उसे ठीक करने के दौरान? देखिए, कोरोना एक जो है एक वायरस से जनित बीमारी है जो पूरे दुनिया में फैल चुकी है और दुनिया आज इसका सामना कर रही है। ऐसे ही मेरे देश भारत में भी काफ़ी केस आ चुके हैं आज तक। और ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत ही डरने वाली बात है। इसमें केवल सेफ्टी को आपको जो है अपनी सेफ्टी लेकर चलनी है। जैसे जैसे भारत सरकार WHO और के मतलब गाइडलाइन आती है उनके अनुसार चलना है। लॉकडाउन का एक बहुत अच्छी तरह से पालन करना, क्योंकि इसके ट्रांसमिशन रोक कर ही हम इस बीमारी पर विजय पा सकते हैं। यहाँ पहला पेशेंट 24 तारीख को आया था जिसका इलाज मेरे द्वारा किया गया है। मैं इस इलाज में जो मुझे साहस उत्पन्न कराया उसके लिए मैं अपने CMO साहब डॉक्टर संजय भटनागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो मुझे हर पल इस कोरोना का इलाज कराने में और मेरे साहस डेवलप कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरी फैमिली वालों का, मैं ज़िले की जो जिलाधिकारी हैं जसजीत कौर जी, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वो भी समय समय पर फीडबैक लेती रही मरीज का। और इससे लगता था कि हाँ, हमारे साथ प्रशासन और मेरा विभाग पूरी तरह से खड़ा है। और वो लोग मुझे ये भी बताते थे कि तुम्हें कोई इस चीज़ की आवश्यकता है तो हमें तुरंत बताइएगा। तो मैं प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस ठीक कराने में मरीज को प्रशासन का बहुत बड़ा वो है। मेरी साहस बांधने में मेरे CMO साहब का, मेरे उच्च अधिकारियों का, डॉक्टर संजय भटनागर जी का बहुत बड़ा हाथ है इस बीमारी से पर मुझ पर पेशेंटों को ठीक कराने के। क्योंकि मेरी योग्यता तो है ही है। योग्यता के साथ साथ मुझे जो साहस बांधा गया, उस समय जो घबराहट होती है, डॉक्टर्स घबराते हैं या स्टाफ घबराता है, वो घबराहट मेरे अंदर से निकाला इन लोगों ने। मैंने अपने पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से, सबसे पहले मैंने अपने पेशेंट को और अपने स्टाफ को सेफ्टी प्रोफाइल बताया कि क्या क्या सेफ्टी की जाए और कैसे कैसे हमें स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। तो मैंने एक अपने प्लान बनाया और उस प्लान के तहत मैं चला। मैंने कोई भी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी अपने पर ली और अगर कोई भी डिस्पोज करना था, कोई भी चीज़ को लेना था स्टेप, वो मेरे द्वारा लिया जाता था। मैं उनका लीडर था। मैं ही हर स्टेप को बताता था कि ये स्टेप अब करना है, कब नहीं करना है, तो मैं कैसा सेफ्टी बरतनी। क्योंकि सबसे पहले मैंने अपनी सेफ्टी बरती, मैं अपने स्टाफ की सेफ्टी रखी, ट्रांसमिशन को बाहर जाने से रोका, जितने भी कंटेनमेंट है वो पूरे जो है किया। तो मैंने पूरी तरह से ध्यान रखा कि इन्फेक्शन कहीं यहाँ से बाहर ना चले जाए, यहाँ जो आया है वो जो का तो यहीं रहे और यहाँ से ठीक हो जाए, वायरल फ्री इन्वायरमेंट रहे। तो मैं उसके लिए जो भी हमें लॉजिस्टिक मिला, जो भी गाइडलाइन थी, PP किट N95, वो अपने स्टाफ को दिया। इसमें मैं डॉक्टर संजय भटनागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने हर समय हर लॉजिस्टिक पूरा किया। चाहे वो उन्होंने किसी भी स्तर से पूरा किया, उन्होंने हर समय हर विभाग के हर कर्मचारी को लॉजिस्टिक दिया।
हमारा जो पहला पेशेंट था वो 24 तारीख को आया। मैंने सबसे पहले अपने उसके लिए स्ट्रैटेजी तैयार की कि कैसे सेफ्टी किया जाएगा। हम लोग 5-7 लोगों की टीम थी, मैंने पूरी टीम को गाइड किया कि आप जो इस तरह की सेफ्टी करते हैं, कोई भी स्टेप लेने से पहले अंदर कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास जाने से पहले आप सबसे पहले मुझसे संपर्क करेंगे। मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मुझे फ़ोन पर संपर्क करेंगे। फिर मैंने जो है पेशेंट को सेफ्टी के प्रोफाइल बताया कि आपको क्या क्या चीज़ सेफ्टी के लिए बरतनी ताकि आप दूसरों को इन्फेक्शन ना दें। अच्छा, उसी चीज़ मैंने अगर डॉक्टर साहब हम इसमें बात करें कि जिस तरह से पहला पेशेंट ठीक हो गया है, उसने खुद भी अपनी वीडियो वायरल करके जो है लोगों को जानकारी दी थी कि उन्हें जो है जब जब परेशानी का सामना करना पड़ा तब उन्हें जो है डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है। और जिस तरह के तमाम पेशेंट आ रहे हैं, काफ़ी पेशेंट यहाँ पर ठीक हो गए हैं। अभी हाल ही में जानकारी मिली है जो पूरे जो है शामली में जो पेशेंट थे वो कोरोना से पॉजिटिव 17 लोग थे। 17 में से जो है लगभग 13 आदमी जो है उसमें से ठीक हो गए हैं। यानी अभी ये 4 लोग जो कोरोना पॉजिटिव है वो जनपद में बचे हैं। उन लोगों का इलाज चल रहा है और लगातार और लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं। कुछ लोग क्वारंटीन किए गए हैं। तो जिस तरह से ये लोगों तक जो एक बीमारी का जो मैसेज चला गया था, जिससे लोग दहशत में चले गए थे कि ये ऐसी बीमारी है जिससे लोग जो है मरने की कगार पर हैं। तो जितनी ये खतरनाक बीमारी है छुआछूत, और उतना ही जो है आसानी से जनपद शामली उसका इलाज भी कर रहा है प्रिकॉशन लेते हुए। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जाए, किस तरह की सावधानी लोग बरतें। और जो लोग कहीं से आए हैं, अन्यथा जमात से चाहे वो आए हो चाहे बाहर से रहने वाले, जो प्रशासन के गाइडलाइन है कोरोना को लेकर, उसमें वो छुपाने का जो काम कर रहे हैं वो आखिर ना छुपाएं और वो सामने आए, ताकि आप उन्हें थोड़ी जानकारी दें। देखिए, मेरा पहला पेशेंट दुबई से आया था। जैसे ही वो आया मैंने उसको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देने की कोशिश की। तो पेशेंट को हमें एक तो बोझ नहीं समझना, ठीक है, कि वो हमारे बोझ है। जो ईश्वर ने चुनौती दी है उसको हमें स्वीकार करना और उस पर खरा उतरना है। तो पेशेंट हमारे लिए बोझ नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हम जो हेल्थ वर्कर हैं, उनका कर्तव्य है कि वो पूर्णतः देश के साथ लगे रहें, इस बीमारी पर विजय पाने के लिए लगे रहें। दूसरी चीज़ यह है कि मैं आग्रह करूँगा उन सब जो है लोगों से, चाहे वो जमात के हैं, चाहे वो किसी अन्य विदेश से आए हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट में रहे हैं उसके परिवार के हैं, तो वो इसको छुपाए ना, क्योंकि जितना वो छुपाएंगे, एक आइसबर्ग फिनोमेना होता है मेडिकल साइंस में। आइसबर्ग फिनोमेना ये कहता है कि बीमारी जितनी ऊपर होती है उतनी उससे ज़्यादा नीचे होती है। तो अगर वो सर्विलेंस हो जाएगा, जैसा डिस्ट्रिक्ट शामली का जो सर्विलेंस है बहुत बढ़िया। मैं मानता हूँ कि एक न्यूज़ चैनल ने मेरे से पूछा कि उसने कहा कि मुझे उसने ही बताया कि आप नंबर 1 पर चल रहे हैं भारत के अंदर, और आपके जो रिपोर्टिंग आपके सीएमओ साहब के द्वारा दी गई मतलब ये जो किया गया सर्वे और आपकी लैब की रिपोर्टिंग और आपका ट्रीटमेंट का तरीका वो बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है। WHO ने मेरे से मांगा भी है, यूनिसेफ ने मेरे से मेरी स्ट्रैटेजी मांगी है, मैंने दे दी यूनिसेफ को भी और WHO को भी दे दी मैंने, कि मैंने क्या क्या अपनाया, क्या क्या करी है। और मेरा पहला पॉजिटिव पेशेंट मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में पहला तो हो सकता है, तो वो ठीक होकर गया। तो मेरे पे काफ़ी यूनिसेफ के फ़ोन आए, WHO के आए, भिन्न भिन्न चैनलों से आए, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने कैसे किया है। तो एक तो संदेह है कि इसको छुपाए ना बिल्कुल भी, क्योंकि जहाँ तुम छुपाओगे तो वहाँ ये और बढ़ता जाएगा। क्योंकि पता नहीं आप दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों को आप समय से इसका डिटेक्ट कर लेंगे तो समय से इस पर कंट्रोल पा लीजिए। अच्छा, हम इसमें बात करेंगे कि जिस तरह से जो है दुनिया भर में कोरोना फैल रहा है और लाखों की तादाद में लोगों की मौत हो रही है और लगातार जो है संक्रमित लोग होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े देशों ने इसके आगे घुटने टेक दिए हैं। और बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं जो इस कोरोना से संक्रमित हो गए इलाज के दौरान और उनकी मृत्यु भी हुई है। तो वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी इससे संक्रमित हुए हैं। तो जिस तरह से मतलब आपको ये सबसे पहले जो है चुनाव हुआ कि आप जो है कोरोना का इलाज करेंगे, तो इसमें जो है कहाँ तक जो है परिवार ने या आपने किस तरह की स्ट्रेटजी समझ, क्या आपको इसमें डर नहीं लगा? परिवार के साथ क्या स्थिति रही? मेरे परिवार ने मेरा साहस बांधा है और मेरे जो सीएमओ साहब ने मेरा साहस बांधा है। हमारे ज़िले के जिलाधिकारी बार बार फीडबैक लेते रही, वो सब साहस बांधते रहे। तो मेरा कहना यही है कि हम लोग जो है बहुत इस पर अच्छी तरह से मतलब जीत पाए हुए हैं शामली के अंदर, क्योंकि हमारे सारे पेशेंट ठीक होने जा रहे हैं। अभी तक कोई नया पेशेंट नहीं आया है। तो हमें लगता है कि इसके पीछे हमारे जो डॉक्टर सीएमओ साहब की, डॉक्टर संजय भटनागर जी की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि वो WHO में 10 साल काम कर चुके हैं। वो बहुत ही कारगर रही है।
और जो है उन्हें जो सपोर्ट मिला शासन में, यहाँ तक कि प्रशासन का आपने जो है लगातार जो आदमी जो है जो यहाँ डीएम साहब का जो उन्हें सपोर्ट मिला, मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा डीएम हमारी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करती हैं। तो मैं मानता हूँ ये सब शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हेल्थ विभाग मिलकर जो इसे लड़ रहे हैं। एक सवाल और ये चाहूँगा, जीत एक सवाल और जाएंगे। चाहूँगा। जिस तरह से मतलब लोग जो है इस कुछ जगह देखा गया है अभी भी जो है लूट मचाई करने का काम करे, लगातार शिकायतें लोगों की आती रहती हैं, क्योंकि ये कोरोना का जो है देश में संकट की घड़ी है, कुछ लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो वहीं आपने अपनी सैलरी से जो है लोगों को मास्क तक दे दिए हैं और अपनी सैलरी भी इसी में लगा दी है। तो किस तरह, कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है? देखो, मेरे पिताजी से मुझे प्रेरणा मिली, वो पहले से ही एक इस तरह के दयावान व्यक्ति रहे हैं। और ऐसी संकट की घड़ी में जो हम लोगों को जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, सब अपने से छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता इस दुनिया में, अपने जितने भी अपने से ऐसा लगता हो कि हाँ यहाँ इससे ये ज़रूरतमंद है, तो ऐसे ज़रूरतमंद को अपनी जो है कुछ हिस्सा दे देना चाहिए। ये पुण्य है। जरूरतमंदों की जो है इलाज लगातार जो है मदद हमें लोगों को करनी चाहिए। हाँ, यहीं एक बात और निकल कर आती है सामने। जिस तरह से मतलब लोगों को ये असमंजस बना हुआ है कि इस संकट की घड़ी में कुछ लोग जो स्वस्थ हैं अपने घरों पर हैं, तो क्या उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए तो छोटी छोटी चीज़ गाइडलाइन जो है स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है जारी की है, आयुष मंत्रालय ने जारी किया है, तो छोटा कोई चीज़ जो ध्यान रखे, आम आदमी जिसमें ध्यान रखे, उसे जो है सजगता आ जाए, तो कुछ 2-3 बातें ज़रा बताओ। देखिए, ऐसा है कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है। कोई भी वायरल बीमारी होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, उसका एक पीरियड होता है, उतने दिन में इलनेस ठीक हो जाती है। तो वायरल में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है और स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस फ्री वातावरण रहेगा तो इम्यूनिटी का स्ट्रेस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो उससे एंटी स्ट्रेस जो हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, वो इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। जो स्ट्रेस के होने के मतलब बाद किसी जो भी तरह का जो है हार्मोन स्ट्रेस आदमी को नहीं लेना है। दूसरी चाहे बात वो है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है, ये सभी इम्यूनिटी को तीनों स्ट्रेस कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऐसा होता है कि हम जो हमारे अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, जिन्हें आजकल एक ट्रेंड चले एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मारने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं। तो इन सब स्ट्रेस से दूर रहना है। दूसरी बात यह है, इम्यूनिटी का बहुत अच्छा खासा रोल है वायरल इन्फेक्शन के लिए। तो जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतना ही वायरल तो इन्फेक्शन। क्या हम घरेलू कुछ नुस्खे अपना सकते हैं? किस तरह की चीज़ें? हमें सबसे पहले तो अपने डाइट पर जो है डाइट चार्ट बनाना होगा। डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेने होंगे, सिट्रस फ्रूट लेने होंगे, जो इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट है, जैसे कि लहसुन है, आपका गार्लिक है, जिंजर है, और आपका जो हल्दी है, आपका ब्रोकली है, स्पिनच है मतलब पालक है, और आपके बादाम है, आपका दही है। दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो अच्छी गुड इम्यूनिटी डेवलप कराते हैं। बहुत ऐसे फूड्स हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर फूड हैं, तो उन्हें हम वेजिटेबल पर और फ्रूट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे फूड लेने चाहिए, सुपाच्य मतलब अच्छा पचने वाला भोजन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थोड़ा समय का जरा अभाव है और इसी कारण मुझे थोड़ा बहुत अच्छी जानकारी जो है डॉक्टर विजेंद्र ने यहाँ पर लोगों को दी है, क्योंकि जो पूरा देश है इस समय संकट की घड़ी से जूझ रहा है और पूरे देश में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और अपने पैर पसारने का काम कर रहा है। तो वहीं जनपद शामली अपने आप में अनूठे प्रयास करते हुए लोगों को ठीक करने का काम कर रहा है। तो जहाँ जनपद शामली में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, उनमें से घटकर संख्या अब 4 रह गई है। इसकी पुष्टि जिलाधिकारी जसजीत कौर ने भी की है। जहां जनपद शामली में 4 जगहों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित कर सील कर दिया गया था, तो वहीं जनपद के एक थाना भवन क्षेत्र के गांव भैसानी इस्लामपुर को अब ऑरेंज जोन में घोषित कर दिया गया है। अगर अगले कुछ दिनों तक वहां कोई कोरोना का नया पेशेंट नहीं आता तो उसे भी नॉर्मल हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ जनपद शामली में लगातार जो है जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग लोगों को ठीक करने का काम कर रहा है, तो वहीं कुछ लोगों को डॉक्टर विजेंद्र से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, जो संकट की घड़ी में लोगों का इलाज तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने पास से जो उनकी सैलरी है उसे भी लोगों पर खर्च कर प्रेरणा का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी किसी से बन पड़ता है, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता जरूर कर दी जाए। कैमरामैन दीपांशु के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट।